हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं लाई हूँ आपके लिए मॉडल एसे फॉर यूपीएससी। तो इसके पहले भी मैंने एक ऐसे करवाया है आपके लिए, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। और आज मैं करूँगी ऐसे का एनालिसिस और ऐसे कैसे लिखते हैं, कैसे आप कोट्स डाल के अच्छे से ऐसे को एक्सप्लेन कर सकते हैं और पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हो, सारी बातों को हम बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है ऐसे का। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एक कार्यशाला में कहा था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही की आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश ने कहा था कि कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, नौकरशाही की आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। चलिए इसमें ऐसे लिखना है तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आप मुद्दे को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, प्रत्येक भारतीय को। और इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। सही बात है। आलोचना को देशद्रोह के रूप में परिभाषित करने की स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में परिणत हो जाएगा। मतलब अगर आप मतलब लोकतंत्र की आलोचना करने पर उसे जेल में डालेंगे तो पुलिस तंत्र बन जाएगा। लगभग 21 महीने के राष्ट्रीय आपात के बाद जेल से स्वतंत्र हुए स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के निम्नलिखित कथन से परिलक्षित होता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की महत्ता कितनी अधिक है। तो उन्होंने कहा था, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने। खुली हवा में बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। तो तो बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या है। क्या हमेशा से विवाद का विषय रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाल ही में पैगंबर मोहम्मद के एक कार्टून को लेकर फ्रांस में विवाद छिड़ा। एवं पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों ने इस पर विरोध जताया। कार्टून बनाने को लेकर फ्रांस में कुछ हमले भी हुए हैं। नोस के चर्च में हुए हमले में 3 लोग की जान चली गई। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि कार्टून से तकलीफ हो सकती है, परंतु हिंसा स्वीकार्य नहीं है। इस हमले को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अपना समर्थन जाहिर किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही थी। जावेद अख्तर की कुछ पंक्तियां द्वारा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी मिली। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दोगे तो आंसर बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो ठीक है, उनकी पंक्तियों के बारे में बात करते हैं। नर्म अल्फाज भली बातें, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश ही में ये रंग उतर जाते हैं। मतलब नर्म अल्फाज भली बातें, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। तो ये उनकी पंक्तियां हैं। आगे है, देखा जाए तो कई बार आतंकवादियों के लिए भी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और मानवाधिकार की बातें की जाती हैं, लेकिन स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता में फर्क है। मानवाधिकार एवं अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान द्वारा संरक्षित है, पर संविधान की रक्षा कौन करता है। संविधान की रक्षा करता है कौन। उसके मानवाधिकार की रक्षा की बात क्यों नहीं की जाती। उसकी अभिव्यक्ति की आजादी क्या है। आतंकवादियों के मरने पर अगर उनके घर जाकर अफसोस जताया जाए तो क्या शहीदों के घर जाने की जरूरत नहीं है। क्या उस सिपाही की मानवाधिकार नहीं होता है जिसके ऊपर पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीरी युवक पत्थर फेंकते हैं। तो इस तरह के आप क्वेश्चन मार्क के थ्रू अगर कोई एग्जाम्पल दोगे तो बहुत सुंदर बनता है ऐसे, और नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आगे देखते हैं, इसलिए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की राष्ट्रहित में मर्यादा निश्चित की जानी चाहिए। विश्व के अधिकांश देश द्वारा अपने नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु ऐसे में बहुत से देश हैं जिन्होंने अपने इससे दूरी बना रखी है। इस संबंध में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता न सिर्फ अधिकार है, बल्कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी रही है, जिसे भारत के धार्मिक ग्रंथों, साहित्य, उपन्यासों एवं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे अभिव्यक्ति के स्वरूप में की गई बातें, तो इससे किताब, चित्रकला, नृत्य, नाटक, फिल्म निर्माता तो वर्तमान में सोशल मीडिया भी सम्मिलित किए जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भारतीय परंपरा को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने से बचाने हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा इसे कानूनी वैधता प्रदान करते हुए मूल अधिकार में 19(1) में रखा गया है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में प्रथम स्थान दिया गया है।
किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन है, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इससे अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिक को विचार एवं भाषण देने एवं अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस एवं पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है, इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। तो इस तरह से आप आर्टिकल के थ्रू भी एग्जाम्पल अच्छा सा दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने विचार और व्यक्ति के मूल अधिकार को लोकतंत्र के राजीनामे को मेहराब कहा है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही असहमति के साहस और सहमति के विवेक पर निर्भर है। लोकतंत्र एक आधुनिक उदारवादी विचारधारा है, जिसके मूल आदर्शों के रूप में व्यक्ति की गरिमा का सम्मान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और शासन व्यवस्था आम जनता की सहमति पर आधारित हो को शामिल किया जाता है। अतः आम जनता की सहमति का अर्थ संवाद, चर्चा, परिचर्चा को महत्व प्रदान करना, सहमति के साथ असहमतियों का सम्मानपूर्वक स्वीकार करना एवं संवाद के माध्यम से असहमतियों से सहमति को स्थापित करना। तो ये आप देंगे, ये ऐसे का मूल अर्थ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की शक्ति का आज तक शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता आया है, जिससे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया गया। इसे अस्थायित्व भी प्रदान किया गया है। आगे लिखेंगे आप, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ एक स्वतंत्र प्रदेश की स्थापना से ही संभव हो पाई है। इसके माध्यम से भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया है। आप ही पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। यह जनमत की इच्छाओं तथा उपेक्षाओं के साथ शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम भी बनती है। इसी वजह से भारत सरकार अधिक जन उन्मुखी हो उनकर कार्य करने में सफल रही है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो पाई है। इसने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया। यही कारण है कि वर्तमान में भारतीय राज्य व्यवस्था में पंचायती राज संस्थानों के रूप में सहभागी एवं सक्रिय लोकतंत्र की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ है। तो इतना सुंदर आंसर आप लिख सकते हो। आगे क्या बात की जा रही है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सभी अधिकारों को जननी मानी जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनमत तैयार करती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति ने वाक स्वतंत्रता पर बल प्रदान करते हुए कहा कि लोकतंत्र मुख्य रूप से बातचीत एवं बहस पर आधारित है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में सरकार की कार्रवाई के उपचार हेतु यही एक उचित व्यवस्था है। अगर लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा शासन है, तो स्पष्ट है कि हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, अपनी इच्छा को चुनने के बौद्धिक अधिकार है। इसलिए सार्वजनिक मुद्दों पर स्वतंत्र विचार, चर्चा और बहस जरूरी है। इससे न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की गई, बल्कि तार्किक चयन की स्वतंत्रता प्रदान कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, समाज में संवाद, अंतराल और सामाजिक तनाव को कम किया। संवाद के माध्यम से अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, रूढ़ियों का भी प्रहार किया गया तथा मानव की तार्किक क्षमता, साहस, नवाचारी प्रवृत्ति को बढ़ाया गया है, जिसके कारण भारतीय आधुनिकरण संभव हो पाया है। वहीं बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने शासन प्रशासन के विरुद्ध पनप रहे जनता के गुस्से को सरकार से अवगत करवाया है, जिससे अराजकता रुकती है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है। और वहीं बात करें, हालांकि किसी प्रकार की स्वतंत्रता बिना निर्बंधन के अपने व्यापक रूप से नकारात्मक प्रभाव दर्शाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब अपनी सीमा का उल्लंघन करती है, तो सामाजिक अराजकता का कारण बनती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन का मूल आधार है, परंतु समाज को अराजकता से बचाने के उद्देश्य इस पर सीमित मात्रा में तार्किक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। जहाँ प्रक्रिया और विषय वस्तु दोनों का तार्किक होना अनिवार्य है। संविधान द्वारा इस पर लोक व्यवस्था, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ विभिन्नतापूर्ण संबंध, अपराध को बढ़ावा देना, सदाचार, नैतिकता और न्यायालय की अवमानना तथा मानहानि के आधार पर प्रतिबंधों को आरोपित किया गया। मतलब इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाल ही में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुंबई के रायगढ़ जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे लोकतंत्र को कुचलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने वाला कदम बताया गया। भारतीय इतिहास में आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया था, परंतु वर्तमान समय में कुछ लोगों द्वारा स्वयं के हित के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा के नाम पर फिल्मों, उपन्यासों का विरोध करने से भी अभिव्यक्ति का अधिकार सीमित होता है। वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग लोगों द्वारा स्वयं को लाइमलाइट लाने और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु करना भी आम हो गया है। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है।
तो आप अगला लिखोगे इसके अलावा आतंकी समूहों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग भारतीयों में आतंकवादी गतिविधियों को संचालन हेतु करना ऐसी समस्याएं हैं क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको दी गई है। उन्होंने न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती दी बल्कि सरकार द्वारा इसे निपटान अत्यंत कठिन बना दिया है। वर्तमान युग में फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक रूप से प्रदान किया गया है, जहां पर हर मुद्दे में लोगों द्वारा खुलकर अपनी राय रखी जाती है, फिर चाहे मामला सरकारी विरोध का हो या समलैंगिक संबंधों के मामले में समाज तक रूढ़िवादी विरोधी हो। आज आए दिन किसी न किसी लेखक, पत्रकार, ब्लॉगर की हत्या का मामला सामने आ जा रहा है, जिससे न सिर्फ अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि ऐसे प्रयास को रोकने में सरकार की चुनौतियां भी बढ़ाई गई हैं। गौरी लंकेश, जो कि भारतीय पत्रकार एवं बंगलुरु समर्थित एक्टिविस्ट थी, की 2017 में हिंदू अतिवाद की आलोचना के कारण हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग जैसे भी केस इसके कारण हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मिसयूज होते हुए। आगे वही बात करें लोकतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें किसी पर भी आँच आने पर दूसरा स्वतः ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाता है, जो जनमत पर तानाशाही की स्थापना को बढ़ावा देता है। पत्रकारिता के संबंध में अधिकार एवं उत्तरदायित्व का संतुलन आवश्यक है। इसी प्रकार घृणा संवाद, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मध्य अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। मतलब हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में डिफिनेशन भी होना बहुत जरूरी है। मजबूत लोकतंत्र हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसकी सीमा तय होना आवश्यक है। इन दोनों पूरकता के संबंध को स्वीकार करते हुए बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तभी ताकि राष्ट्र लगातार प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो सके, समाज समावेशी बने और विश्व में भारतीय संविधान की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु प्रसिद्धि को, गरिमा को बरकरार रखे। इसके लिए बहुत सारी चीजें कोई आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह के आप आंसर को बैलेंस करते हुए अपना निष्कर्ष वही लिखेंगे और उसके बाद कैसा लगा आपको ये ऐसा ऐसे का एनालिसिस आप बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वाचिंग और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीएस 1 2 3 4 का आंसर राइटिंग और ऐसे का भी आंसर राइटिंग हो रहा है, तो सबको देखिए। और बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं, उसको भी आप कंटिन्यू ज्वाइन करिए और देखिए। घटना चक्र चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ओके, तो चलते हैं और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।